आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो बैक्टीरिया हैं वो हर 1 घंटे के बाद में जो उनकी ओरिजिनल काउंटिंग थी उसका वो डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour। और हमको ये दिया हुआ है कि जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं जो वहाँ प्रेजेंट हैं वो हैं 30, और हमको ये फाइंड आउट करना है कि सेकेंड आवर के बाद में, फोर्थ आवर के बाद में और nth आवर के बाद में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं उनकी काउंटिंग क्या होगी। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नंबर ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनली, ये हमको दिया हुआ है 30। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर है 30। ए इज इक्वल टू हो गया 30, यानी कि जो सीक्वेंस हमारी होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 30 हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन हमको दी हुई है बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। हर 1 घंटे के बाद में बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जाते हैं। तो जो सीक्वेंस होगी उसकी जो कॉमन रेशो होगी वो यहाँ 2 हो जाएगी, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद में हमारा क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया को 2 से, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आ जाती है। तो सीक्वेंस की जो कॉमन रेशो होगी वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से कि इनिशियली जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे वो यहाँ 30 थे, इसका डबल हो गया 1 घंटे के बाद में, ये 60 हो गए। इसका डबल कर देते हैं उससे, तो ये 120 हो जाएंगे। इसका डबल यानी 240। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में हमारी एक सीक्वेंस बन जाएगी जीपी। यहाँ ध्यान से देखिए, इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो A1, ये A2 है सेकंड टर्म, ये इसकी थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और ये फिफ्थ टर्म है A5। अब यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है कि आफ्टर, ये देखिए 1 आवर, 1 आवर के बाद में नंबर ऑफ बैक्टीरिया ये 60 हो जाते हैं, और 2 आवर्स के बाद में ये, यानी कि इसकी सीक्वेंस की थर्ड टर्म होगी 2 आवर्स के बाद में, क्योंकि 1 आवर के बाद में 60 हो जा रहा है, डबल हो रहा है, तो 2 आवर्स के बाद में ये थर्ड टर्म आ जाएगी ये। और इसी तरह से ये 3 आवर्स के बाद में A4 होगी सीक्वेंस की टर्म, और 4 आवर्स के बाद में जो सीक्वेंस है उसकी जो टर्म आ जाएगी वो होगी A5। इसी तरह से n आवर्स के बाद में जो सीक्वेंस की टर्म होगी वो होगी AN+1। क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 1 आवर है, 1 के बाद में ये 2 हो जा रहा है, यानी एक ऐड हो रहा है। 2 आवर्स के बाद में सीक्वेंस की जो ये थर्ड टर्म आ रही है, यहाँ 2 है तो ये 3 है, यहाँ 3 है तो ये 4 है। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ आवर्स के बाद में हम काउंटिंग निकालेंगे, जो सीक्वेंस की टर्म होगी वो एक ऐड होकर के आएगी। तो देखिए अब हम निकालेंगे अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, इसका मतलब ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, यानी A3 की वैल्यू हमको यहाँ निकालनी है। तो A3 इज इक्वल टू AR की पावर n-1। यहाँ पर A की वैल्यू होगी 30, R है यहाँ 2 और n यहाँ पर लेंगे हम 3, क्योंकि हम सीक्वेंस की थर्ड टर्म निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 30 इंटू 4, और ये हो जाएगा 120। तो हमारा एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो होंगे 120, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर। एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर का मतलब क्या हुआ कि हमको सीक्वेंस की निकालनी है अब ये फिफ्थ टर्म। ये देखिए, यानी ये वाली टर्म हम निकालेंगे सीक्वेंस की। तो इसका मतलब
यहाँ हम निकालेंगे A5 की वैल्यू। A5 यानी A R की पावर n-1, A की वैल्यू 30, R की वैल्यू 2 और n की वैल्यू होगी यहाँ पर 5। तो ये हो जाएगा 5-1 यानी 30 इंटू 2 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 30 इंटू 16 and this is equal to 480. तो at the end of 4th hour नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गए 480 और ये हो गया इसका आंसर। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर, इसका मतलब हमको सीक्वेंस की n+1th टर्म निकालनी है। एक ऐड होकर के आ रहा है, तो यहाँ आ गया A R की पावर n-1, A की वैल्यू लेंगे 30 और R है यहाँ पर 2, n की वैल्यू है यहाँ पे n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 30 इंटू 2 की पावर n। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ nth आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गए 30 इंटू 2 की पावर n और ये हो गया इसका आंसर।